सभी को नमस्कार। क्लास 11th के आईपी सब्जेक्ट की सीरीज के यूनिट सेकंड को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट सेकंड का नेम, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब सिलेबस हमने डिस्कस किया था उस टाइम पर मैंने आप लोगों को यूनिट का सेकंड का नेम बताया था। यूनिट सेकंड हमारे पास क्या है, यूनिट नंबर 2 है पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग पाइथन प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया था कुछ पाइथन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम इस यूनिट के अंदर लेंगे और समझेंगे कि प्रोग्रामिंग पाइथन में हम पाइथन लैंग्वेज में हम किस तरह से करते हैं, कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, जो टास्क हमारे को परफॉर्म करवाना है वो टास्क हम कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। तो अगर मैं इसका बेसिक की बात करता हूँ, पाइथन की बेसिक की बात करता हूँ, तो थोड़ा सा हम चलें कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। तो अगर मैं इसको ये बोल दूँ कि जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज अ जनरल पर्पस और सेकंड मैंने टर्म अभी क्या यूज किया, हाई लेवल प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। ओके, देन जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, यूनिट 1 में हम लोग देख चुके हैं वैसे तो कि हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी दो टाइप की होती है, दो टाइप की कैटेगरी की होती है, हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके लिए अपने को ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर की खुद की बेसिक लैंग्वेज जो होती है मशीन लैंग्वेज होती है, तो हम इसको इसलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज नहीं कहते हैं। अब जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसमें क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। अब सॉफ्टवेयर किस तरीके का डेवलप कर सकते हैं हम यहाँ पर, मतलब सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, या हम इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ, मैं वेबसाइट बना सकता हूँ इसका यूज़ करके, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हम डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट हम डेवलप कर सकते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स हम लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट्स हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिकल जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, मैथमेटिक्स मैथ से रिलेटेड कुछ अपने को टास्क परफॉर्म करने हैं, उनसे रिलेटेड अगर कुछ टास्क से रिलेटेड अगर अपने को सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो वो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर सकते हैं इसके अंदर। और आप लोग शायद सब सुने, अभी अगर आप लोगों का ध्यान होगा तो आईटी इंडस्ट्री में जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस टाइप की चीज़ें जो चल रही हैं, उनसे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर अपने को डेवलप करने हैं वो भी हम पाइथन लैंग्वेज में ही डेवलप कर सकते हैं इजीली। ये चीज़ हमारे को अवेलेबल हो जाते हैं, इसके पैकेजेस वगैरह हमारे को मिल जाते हैं जिनसे हम यूज़ करके आगे एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग पाइथन में कर सकते हैं। ये तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद अगर अपन थोड़ा सा और बात करें कि इसको डेवलप किसने किया था, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने वाला कौन था, डेवलप्ड बाय गुइडो वॉन रसम इन फरवरी 1991। फरवरी 1991 में गुइडो वॉन रसम ने हमारी पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया था। ये थोड़ा सा ब्रीफ हमने समझा यहाँ पर कि क्या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसमें हम क्या किस तरीके के काम कर सकते हैं वो चीज़ देखी, और किसने इसको डेवलप किया और कब डेवलप किया, ये वाली बात हम समझते हैं। अब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या बोलूँ कोई भी चीज़ जब डेवलप होती है, कुछ भी कुछ इन्वेंशन होता है तो उसके कुछ
एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के को भी अगर हम कंपेयर करें किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो वहाँ पर हमारे को कुछ कंपैरिजन के हिसाब से कुछ एडवांटेज मिलते हैं और कुछ डिसएडवांटेज मिलते हैं, यानी कि कुछ प्लस पॉइंट मिलते हैं और कुछ माइनस पॉइंट मिलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि पाइथन प्रोग्रामिंग के या पाइथन के प्लस पॉइंट क्या क्या हैं और इसके माइनस पॉइंट क्या क्या हैं, ये थोड़ा सा हम देखें। या मैं बोलूँ कि पाइथन के एडवांटेज क्या है और पाइथन के डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा सा इस चीज़ को अपन समझते हैं। चलिए, तो मैं बोलता हूँ प्लस पॉइंट्स क्या क्या है, या इसको हम बोलें एडवांटेज क्या है, हमारे क्या क्या है। सबसे पहला इसका एडवांटेज या सबसे पहला प्लस पॉइंट पाइथन का हमारे पास ये है कि ये इजी टू यूज या इजी टू लर्न, इजी टू यूज कह लो या इजी टू लर्न है। मतलब इसमें जो आप सिंटैक्स यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट्स हम जो यूज़ करते हैं, वो इतने सिंपल हैं कि आप हमको आराम से समझ में आ जाते हैं। अगर किसी को थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में आती है तो वो लॉजिकल माइंड से है तो वो इजीली समझ सकता है, सीख सकता है इस चीज़ को। सबसे पहला प्लस पॉइंट यहाँ पर यही है, किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है मैं कि ये बहुत ही ईजी है, सभी लोग कर लेते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ ईजी है, लेकिन यहाँ जो एडवांटेज डिसएडवांटेज हम डिस्कस करते हैं ना, वो सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज दूसरी लैंग्वेज के साथ कंपेयर करके भी करते हैं थोड़ा सा। तो दूसरी लैंग्वेज जैसे सी है, C++ है, जावा है, उनको थोड़ा सा लर्न करने में हमारे को एफर्ट डालना पड़ता है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है। यहाँ ईजीली हम इसको समझ सकते हैं, और अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है तो और भी आसान हो जाती है हमारे लिए समझना। तो ईजी टू यूज़ या ईजी टू लर्न हमारा फर्स्ट इसका प्लस पॉइंट हो गया। देन सेकंड प्लस पॉइंट हम बोले एक्सप्रेसिव है। अब एक्सप्रेसिव क्यों है भाई? एक्सप्रेसिव इसलिए कि यहां पर क्या है, इंग्लिश के सिंपल जो इंग्लिश के जो वर्ड थे ना, उन वर्ड्स का यूज किया हुआ है। दूसरा, एक तो ये बात, दूसरा क्या है, अदर लैंग्वेज से कंपेयर करते हुए यहाँ जो स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं उनको मैं बोलूं कि वो शॉर्ट हैं, शॉर्ट स्टेटमेंट्स हैं। अदर लैंग्वेज से मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जब भी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज जब हम डिस्कस करते हैं तो दूसरी लैंग्वेज के साथ कंपेयर करते हुए करते हैं। तो किसी अदर लैंग्वेज में जो कोई काम करना है, लाइक अगर मैं कहता हूँ कि जावा में आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो आपको लिखना पड़ता है system.out.print, और फिर उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को आपको बताना पड़ता है, एक फॉर्मेट के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ता है। बट इतना सब कुछ पाइथन में नहीं लिखना, आपको सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, सिंपल लिखना है प्रिंट के अंदर आपको वेरिएबल की वैल्यू पास कर दें। तो यहाँ थोड़ा सा ईजी हो गया, system.out. ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपल प्रिंट लिखोगे और काम चल जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट स्टेटमेंट है। वही उसी तरीके के टूल्स हम जो जावा में या सी में यूज़ करते हैं, उसी तरीके के टूल हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, पाइथन में भी यूज़ करेंगे, पर थोड़े से लिखने में शॉर्ट हैं, इजी है, अंडरस्टैंडेबल है। तो इसलिए ये हम क्या कह सकते हैं कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। ओके, देन इसका थर्ड इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये इंटरप्रिटेड। इंटरप्रिटेड का मीनिंग क्या होता है? देखो क्या होता है कि मैंने अभी आपको क्या बताया, ये पाइथन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन कंप्यूटर की जो खुद की लैंग्वेज होती है हम सब जानते हैं, वो होती है मशीन लैंग्वेज, जिसको हम बाइनरी कोड में लिखते हैं, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन पाइथन में आप कभी भी डेटा 0 और 1 के फॉर्म में नहीं लिखते, इंस्ट्रक्शन 0 और 1 के फॉर्म में नहीं लिखते। तो क्या होता है कि पाइथन में लिखे गए स्टेटमेंट्स वो पहले मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते हैं, और जब वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाते हैं तब ही कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर पाता है। तो यहाँ जो ट्रांसलेशन की अप्रोच लगती है, वो अप्रोच लगती है इंटरप्रिटर की। हमारे पास ट्रांसलेटर दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप के ट्रांसलेटर्स वी हैव, कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर। मैं अप्रोच की बात करता हूँ शॉर्ट में थोड़ा सा। कंपाइलर क्या करता है, देखो समझो,
सपोज करो मैंने आपको बोला कि ये एक हिंदी में लिखा हुआ एक पैराग्राफ है जिसमें 10 लाइन्स है, 10 लाइन्स है, हिंदी में लिखा हुआ एक पैराग्राफ है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, एक अप्रोच तो ये हो सकती है, आपने पूरे 10 लाइन्स को रीड किया पहले, और रीड करने के बाद आपको समझ में आ गया कहीं पर कोई स्पेलिंग की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हिंदी में लिखा हुआ कुछ मात्रा की गलती नहीं है, और उसके बाद में कहीं पर कोई पंचुएशन की कोई मिस्टेक नहीं है, आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ ओके है, मैं इसको इजीली ट्रांसलेट कर लूँगा। अगर कहीं पर एरर है तो पहले आप मुझे बताओगे कि सर यहाँ ये एरर है, पहले आप इसको सही करो, उसके बाद मैं ट्रांसलेट करूँगा। मतलब आपने ट्रांसलेशन का काम बिल्कुल ही नहीं किया, ठीक है। पूरे पैराग्राफ में आपको ढंग से रीड कर लिया, जहाँ आपको एरर मिली आपने मुझे आइडेंटिफाई करके बता दिया, सर ये एरर है, पहले एरर रिमूव करो, उसके बाद मैं ट्रांसलेट करूँगा। मैंने एरर रिमूव कर दी, उसके बाद आपने उस पैराग्राफ को कंप्लीट को जब बिल्कुल पूरी तरह से सही हो गया तो आप उसको ट्रांसलेट करके मुझे दोगे। एक अप्रोच ये हो सकती है। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, वो ये कि आपने फर्स्ट लाइन को रीड किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई एरर नहीं मिली, आपने उस लाइन को ट्रांसलेट कर दिया। सेकेंड लाइन को रीड किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको आपने ट्रांसलेट करके लिख दिया। थर्ड लाइन में जब आप आए तो थर्ड लाइन में आपको कोई ना कोई एरर मिली, तो आपने क्या कहा कि सर ये 2 लाइन तो सही थी, थर्ड लाइन में एरर मिली है मुझे, पहले इसको सही कर दो, उसके बाद में मैं आगे काम करूँगा। तो 2 अप्रोच हो गई हमारी, जिसमें कि एक तो कंप्लीट ट्रांसलेट कर रहे हैं और एक हम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो ये ट्रांसलेटर की 2 अप्रोच हो गई। तो फर्स्ट जो अप्रोच हमारा होती है वो होती है कंपाइलर की अप्रोच। सॉफ्टवेयर है कंपाइलर जो पूरे कोड को एक साथ रीड करता है, अगर एरर होती है तो पहले एरर बताता है, अगर एरर नहीं होती है तो उसको फिर वो ट्रांसलेट कर देता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, और फिर हमारा कंप्यूटर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर यही करता है कि भैया प्रोग्राम जो मिला उस प्रोग्राम का फर्स्ट लाइन रीड किया, अगर कोई एरर नहीं है तो ट्रांसलेट कर दिया, एग्जीक्यूट करवा दिया। सेकंड लाइन रीड कर दिया कि ये रीड किया, कोई एरर नहीं है, ट्रांसलेट किया, एग्जीक्यूट करवा दिया। तो ये काम किसका होता है, इंटरप्रेटर का। तो ये इंटरप्रेटर वाला जो कंसेप्ट है, वो इंटरप्रेटर वाला कंसेप्ट हम पाइथन में यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ हम क्या कहते हैं कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो अपने को क्या लग रहा है यहाँ पर कि जितना कोड सही है उतना कोड तो रन हो जाएगा, तो एक इसका ये प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको भी हम इसका प्लस पॉइंट में ही काउंट करते हैं। देन इसके बाद फोर्थ जो हमारा इसका प्लस पॉइंट या एडवांटेज की बात करें वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब कि जैसे अगर मैंने विंडोज़ पर कोड लिखा, वो बिल्कुल सही चल रहा है, प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको उसी कोड को अगर मैं मैकिन्टॉश पे चलाऊंगा या किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, यूनिक्स पर या लिनक्स पर रन करवाऊंगा तो भी वो रन कर जाता है। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है। अगर आपने किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई कोड लिखा और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको रन करवाते हैं, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप उसको रन करते हैं, तो भी वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट हमारा जो प्लस पॉइंट या एडवांटेज की जब हम बात करते हैं वो है हमारे पास ओपन सोर्स एंड फ्री। मतलब आपको ये जो पाइथन है, वो पाइथन की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आपको फ्रीली अवेलेबल है। तो वो वहाँ से आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए और अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। मतलब आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज हो गया यहाँ की, फ्रीली अवेलेबल है। ओपन सोर्स में का मीनिंग क्या है, जो आपके पास सॉफ्टवेयर आएगा उसके साथ उसका पाइथन का कोड भी आएगा। मतलब अपने को वो इस तरीके का सॉफ्टवेयर होगा जो ओपन सोर्स है, इसका जो सोर्स कोड है वो भी आपको अवेलेबल होगा। तो ये भी हमारे प्लस पॉइंट में ही हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये तो हमारे प्लस पॉइंट हो गए या एडवांटेज हो गए। किसी भी चीज़ के प्लस पॉइंट भी होते हैं, माइनस पॉइंट भी होते हैं, मतलब एडवांटेज भी होती है और डिसएडवांटेज भी होती है। तो अगर हम डिसएडवांटेज को डिस्कस करना चाहें तो मैं बोलूँ माइनस, या हम बोलते हैं डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट हमारा डिसएडवांटेज यहाँ पाइथन का अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ सबसे पहला इसका लेस लाइब्रेरीज।
लेस लाइब्रेरी का मीनिंग है, पहले लाइब्रेरी का मीनिंग समझते हैं। हमारी पाइथन लैंग्वेज के हिसाब से लाइब्रेरी का मीनिंग क्या है। क्या होता है कि लाइब्रेरी का मीनिंग ये कुछ मॉड्यूल्स या कुछ फंक्शंस हमारे को ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, वो किस में बने होते हैं, लाइब्रेरी में बने होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पाइथन में ऑलरेडी बने हुए कुछ मॉड्यूल्स हैं, आप उनका यूज़ करके अपने उन टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। तो अब मैं कंपेयर करूं किससे, देन सी एंड जावा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है नाम, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था। तो अब सी और जावा से अगर अपन कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर लाइब्रेरी ज़्यादा अवेलेबल है पाइथन के बनस्पत, पाइथन के कंपैरिजन में सी और जावा में ज़्यादा लाइब्रेरीज अवेलेबल है, ज़्यादा मॉड्यूल्स हमारे को अवेलेबल है। बट अब पाइथन भी डेवलप हो रहा है तो पाइथन की लाइब्रेरीज भी धीरे धीरे हमारे को मिल जाएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और एक थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आती है, नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। फिर वही बात मैं बोलूँगा, दूसरी लैंग्वेज से अगर हम कंपेयर करते हैं तो दूसरी लैंग्वेज से कंपेयर करने में एग्जीक्यूशन जो टाइम है, दो टाइम हो गए। एक होता है डेवलपमेंट टाइम, डेवलपमेंट टाइम कम है, डेवलपमेंट फास्ट होता है। डेवलपमेंट फास्ट होता है मतलब कि कोड हम जल्दी लिखते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, ईजी टू लर्न है, एक्सप्रेसिव है, बहुत शॉर्ट में आप कोड लिख सकते हो। तो कोड तो आप इजीली लिखते हो, तो डेवलपमेंट का टाइम ज़्यादा नहीं लगता, कम लगता है। लेकिन उस कोड को इंटरप्रेट होकर और फिर एग्जीक्यूट होने में, इन कंपैरिजन विद अदर लैंग्वेज हम बात करें तो वो पाइथन में थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, जो हमें पता नहीं लगता, लेकिन हम इसको इसके डिसएडवांटेज में काउंट कर सकते हैं। ओके, तो हम कहें कि ये सेकंड इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड इसका डिसएडवांटेज वो क्या है, टाइप बाइंडिंग। इसके थोड़ा सा इशू आता है यहाँ पर। टाइप बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, देखो मैंने आप लोगों को जब सिलेबस बताया था तो उसमें आपको बताया था कि हम यहाँ डेटा टाइप के बारे में भी पढ़ेंगे। तो डेटा टाइप मतलब कौन कौन से डेटा टाइप को ये सपोर्ट करती है पाइथन लैंग्वेज। अब पाइथन लैंग्वेज में क्या होता है, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उस वेरिएबल के अंदर जिस टाइप की वैल्यूज, आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, मैं थोड़ा आगे टॉपिक पे ही जा रहा हूँ, समझना बात को, कि जिस टाइप का आप वेरिएबल डिक्लेयर कर, जो आप वैल्यू वेरिएबल में असाइन करते हो उस टाइप का वेरिएबल वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, टाइप अपने आप उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि स्ट्रिक्टली टाइप नहीं है ये, कि आपने इस वेरिएबल में केवल नंबर ही सेव कर सकते हो, या इस वेरिएबल के अंदर केवल आप अल्फ़ाबेट्स ही सेव कर सकते हो, जिसको हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं, मतलब स्ट्रिंग ही सेव कर सकते हो। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो उसके यहाँ पर सब कुछ ओपन है, आप इजीली किसी भी वेरिएबल में किसी भी टाइप की वैल्यू को चेंज करवा सकते हो। तो ये हमें एडवांटेज तो देता है, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम पर कभी यूज़र ने कुछ गलत डेटा एंटर कर लिया, गलत टाइप का डेटा एंटर कर दिया, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए टाइप बाइंडिंग का इशू इसमें आता है। तो इसको हम थर्ड माइनस पॉइंट को या थर्ड डिसएडवांटेज को हम टाइप बाइंडिंग को समझ सकते हैं। तो ये कुछ हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। आज के वीडियो में हम लोगों ने ये समझा कि यूनिट 2 में पाइथन का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिया, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, किसने डेवलप की, कैसे हुआ, और उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करी। तो इसके आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।